Hi everyone, welcome all of you in last module of matrices series. ये लास्ट सीरीज़ है, वीडियो है इस सीरीज़ की जो आज कंप्लीट हो रही है हमारी एक क्वेश्चन के साथ जो कि बेस्ड है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पे। तो आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका था आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर पे, और अब हम आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसी के साथ हमारी मैट्रिसेस सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम बहुत ही जल्द एक बीएससी और बीटेक का यानी यूजी मैथमेटिक्स का हम बहुत ही जल्द एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे होंगे। तब तक के लिए आइए हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड है आइगन वैल्यूज़ है आइगन वेक्टर्स पे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसे मैं आप अभी शेयर करूँगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 4a, आप देखते रहिए। लेट ए, चूँकि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो मैं इंग्लिश के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो कि 3/3 ऑर्डर की है, राइट। लेट ए बी अ 3/3 मैट्रिसेस, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। सबसे पहले दो पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। पहले आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमें क्वेश्चन के पहले पार्ट के लिए फाइंड आउट करना है। हेंस फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ a-15। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। Hence, find the eigenvalues and the corresponding eigenvectors of a-15 where a-15 is equal to a inverse -15। क्वेश्चन सबसे पहले दो पार्ट में यहाँ किया गया है। सबसे पहले आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर ए के लिए, फर्दर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर a-15 के लिए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की मार्किंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कितना वेटेज है इस क्वेश्चन की और कितना आसान क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा में। चलिए, तो अब मैं इसे सोल्व करता हूँ आपके सामने। और सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन जो कि है ए इज इक्वल टू 3 2 4 2 0 2 4 2 3। अब मैं क्वेश्चन को दो पार्ट में लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। फाइंड, पहला पार्ट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। दूसरा, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स of a-15 where a-15 is equal to a inverse -15। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलिए, अब हम इसे सोल्व करते हैं। लेट ए, आप इसे पूरा ही क्वेश्चन समझ लें। सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं।
3 माइनस लेमडा 2 4 2 माइनस लेमडा 2 4 2 3 माइनस लेमडा। चलिए, ये तो हमारा बेसिक फॉर्म हुआ। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके लिए फाइंड आउट करना है। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोस मैंने आपके स्पेशली शेयर भी किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो पिछले वीडियो में शेयर किया था मैंने उसे। तो चलिए, लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए डायगोनल 3 3 3 6 लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए। चलिए, अगर मैं 3 को डिलीट करूं, -4 -7, this will be -4 -4 7 -4 -11, sorry 4 4 8, sorry 15 -15 minus -4 into 3 -12 -4 -4 0 -4 -4 will be 16। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ इसे। 0 2 2 2 0 -4 12 2 2 6 that will be 8 is equal to 0। तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। चलिए, अब हम इसे सोल्व करेंगे, चूँकि हमें वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो इस फॉर्म को अब मैं थोड़ा प्लस माइनस -15 लेमडा -8 इज इक्वल टू 0। अब हमें लेमडा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लेमडा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आप देख पा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्यू ए स्क्वायर, फिर लीनियर और एक कांस्टेंट है। आपने इस प्रकार का फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। फैक्टराइजेशन में आपको याद होगा, जब आप इस फॉर्म का फैक्टराइज फाइंड आउट किया करते थे। तो जनरली आप इसे सोल्व करने के लिए 2 थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ा था, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। दोनों का सेम ही यूज़ है पॉलिनोमियल्स में। तो इसमें हम एक वैल्यूज़ पुट करते हैं और अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो उस साइन का अपोजिट हमारा एक फैक्टर होता है, यदि आपको याद हो क्लास 9 अच्छे से। तो चलिए, अगर मैं आपके सामने एक वैल्यू पुट करूं 0 के अलावे हमें वैल्यूज़, क्योंकि 0 तो फैक्टर होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो हम 1, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू दोनों हम पुट करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें 0 मिल रही है। चलिए, अगर मैं 1 पुट करूँ आपके सामने, 1 -6 -15 -8 -6 -15 -8 that will be -24 and 1 -23। ये 0 नहीं मिली हमें। -23 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 1 हमारी वैल्यूज़ नहीं होगी। चलिए, अब मैं -1 पुट करता हूँ। -1
-6 माइनस माइनस प्लस +15 -8। चलिए अगर मैं -1 यहाँ पुट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ मिलती है -1 -6 +15 -8 8 6 14 -1 15 प्लस -15 +15 इज इक्वल टू 0, यानी कि -1 पे हमें ये वैल्यूज़ 0 मिली है, तो λ+1 इसका एक फैक्टर होगा। चलिए λ+1 अगर इसका फैक्टर होगा तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 7λ² -7λ -8λ -8। क्लास 9 अच्छे से याद होगा आपको हम कैसे हार्डर फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। λ² कॉमन, λ+1 -7λ को अगर मैं कॉमन करूं λ+1 -8 माइनस माइनस प्लस λ+1। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास टर्म मिलेगी। अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं तो इसका फैक्टर हमें मिलेगा λ -8 एंड λ+1 प्लस माइनस माइनस। तो लेमडा की हमें यहाँ से 3 वैल्यूज़ मिलती है 1 -1 और 8। अब तो ये तो पहला हमें आइगन वैल्यूज़ मिल चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइगन वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इफ़ लेमडा इज इक्वल टू 1, आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम पुट करेंगे जो लेमडा की वैल्यू है वो 3 - 1 2 4 2 1 2 4 2 2 3 - 1 2। चलिए x y z जैसे हम सोल्व किया करते थे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, वैसे ही हम सोल्व करेंगे। इट विल बी 2 2 4 2 1 2 4 2 2 x y z। अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। फोर एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन मिलती है लेमडा 1 पे। चलिए सोल्व करने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका था कैसे हमें सोल्व करना है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। टू -8 माइनस y
will be 4 minus 16 z by minus 6, that will be minus 12 and that will be 0 given से। अगर मैं इसे मैट्रिसेस में रिड्यूस करूं तो ये इस फॉर्म में हमें आइगन वेक्टर मिलेगी, राइट, लेमडा 1 के लिए। चलिए अब मैं चेक करता हूँ व्हेन या इफ़ लेमडा इज इक्वल टू 8 देन ए इज इक्वल टू 3 माइनस लेमडा 3 माइनस 8 2 4 202 अब आसानी होगी वैसे। चलिए अब 2 minus 8 and this will be 2 4 2 minus 5 x y z 0 0 0। चलिए अब मैं इसे डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में अगर मैं लिखूं 3 माइनस 8 5x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 2x माइनस 8y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 4x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 0। आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑन सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट प्रॉपर लैंग्वेज के साथ अगर आप इसे लिखते हैं तो मार्क्स ज़्यादा आपको मिलेंगे। x 40 माइनस 4 माइनस y 10 plus 8, this will be z if I cancelled 4 plus 32 plus 32 is equal to K2 C। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है।
तो ये जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी वो 18 18 K2 इसके फॉर्म में दूसरी हमें मिलेगी। लेमडा इफ़ लेमडा इज इक्वल टू -1, इसके लिए आप खुद से प्रयास करें क्योंकि दो मैं आपके सामने सोल्व कर चुका हूँ और एक वैल्यू इसके लिए आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ जो कि है फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन फैक्टर्स ऑफ a-15 वेयर a-15 इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ -15। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है ये। a-15 a इनवर्स -15 प्रॉपर्टीज़ आपको अगर याद होगी तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के लिए जो कि पूछा है a-15 इज इक्वल टू a माइनस इनवर्स ऑफ 15, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर्स मिली हुई थी आइगन वेक्टर्स a का 1 -1 और 8, ये हमारे पास वैल्यूज़ मिली थी। ये जो दूसरा पार्ट है वो एसोसिएटेड है पहले पार्ट से ही। पहले पार्ट का आइगन वैल्यूज़ का हम यूज़ करके यहाँ फाइंड आउट करेंगे a-15 की वैल्यूज़। चलिए, अगर मैं a-15 की वैल्यूज़ को यहाँ पे मैट्रिसेस के साथ कंसीडर करके देखूँ, राइट, तो आप पाएंगे आप इसकी वैल्यूज़ निगेटिव ही पाएंगे। ये निगेटिव और उसका अगर मैं और निगेटिव करूँ तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, राइट। चलिए, अगर मैं 1 की बात करता हूँ 1 -15 तो भी यहाँ वैल्यूज़ हमारी निगेटिव होगी। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, थोड़ा लेंदी नहीं है, बस ट्रिकी है। तो और अगर मैं बात करूँ एक और वैल्यूज़ 18 -15 की, यहाँ आप देखते हैं इवन इसका शॉर्ट्स है। अगर मैं इसे लिखूं तो आप इसे 2 3 का पूरा पावर -15 आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसे और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में या एक्सपोनेंट के अगर फॉर्म में डिस्क्राइब करूँ तो दैट विल बी -45। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो तीनों में ही, तीनों केसेस में निगेटिव ही है। तो इस केस में हमें a-15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारी a-15 की वैल्यू होगी, ध्यान से सुनिएगा, वो डिपेंड करेगी लेमडा -1 वाले वेक्टर्स पे। लेमडा -1 वाले वेक्टर्स की हेल्प से हम फाइंड आउट a-15 की वेक्टर को करेंगे। चलिए, यानी कि तीसरा पार्ट अब मुझे सोल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं फिर। मैट्रिसेस था हमारे पास 3 2 4 2 0 2 4 2 3। if lambda is equal to -1 then 3 minus -1 2 4 0 1 2 4 2 3 minus -1 x y z 0 0 0 4x plus 2y 4z is equal to 0
2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टर्म मिलती है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। we get -0 k3 से x बाई 12 y -8 and this will be 8 k3। अगर अब मैं बात करूं तीसरे वेक्टर्स की, तो वो जो हमारी वेक्टर्स होगी वो होगी 3 2 2 k3। अब हमें इसके लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो 3 2 4 2 0 2 4 2 3 3 2 2 that will be a final answer for this question। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना लॉन्ग था। ये क्वेश्चन तो ट्रिकी था, बट ये वाला जो प्रोसेस था हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, लॉन्ग था। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, बट मार्क्स दिला रहा था, इजी था, मार्क्स दिला रहा था 20 मार्क्स। तो कंक्लूज़न की अगर मैं बात करूं तो आपको कुल मिलाकर इसमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस कितना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने में भी आपसे गलती हो सकती है, मिस्टेक्स। फिर यहाँ अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं क्लास 9 10 या 8 से लेकर 10th या 12th तक के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ आएंगे। आप देख सकते हैं इसमें भी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये था आपके क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशंस। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को देख के आप मेरी वीडियोस पूरी देखें, उसके बाद आप खुद से इसे सोल्व करें। अगर तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। और बाकी के लिए हमारी सीरीज़ अब कंप्लीट हुई। बहुत ही जल्द मैं एक नया सीरीज़ शुरू करूंगा, और जब हमारी सीरीज़ शुरू होगी जिस टॉपिक पे, वो मैं आपके साथ नोटिस करूंगा। बहुत जल्दी मैं आपको नोटिस करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहें, ध्यान रखें, और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। Only 37 subscribers are there in my YouTube channel, so please
enhance my subscriber more and more. Be happy, be careful, and thanks for watching my video.